हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आऊँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। ये क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 3.5 से, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें दिया है हम लोगों को फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर दे रखा है और बोला गया है कि के की किस वैल्यू के लिए इस गिवन पेयर का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग रीराइट कर लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x + y = 1। अब चाहें तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 को ट्रांसपोज कर दें। उससे होगा क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, इक्वेशन ax + by + c = 0। ठीक है, तो इसको जस्ट हम लोग क्या करें, 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 3x + y - 1 = 0, और ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। अब ज़रा इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक x वाला टर्म होता है, y वाला टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x वाला टर्म हम लोग देख पा रहे हैं, y वाला टर्म भी हम लोग देख पा रहे हैं, और ये जो टर्म है यहाँ पे दो टर्म्स देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो क्या करिए, एक ब्रैकेट में रखिए अगर ये कांस्टेंट है तो, और फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोज करिए, मीन्स पूरा ब्रैकेट ही ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, सो 2k - 1 × x + k - 1 × y, और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस साइन के साथ में इधर आएगा 2k + 1 एंड दिस = 0, और ये बन जाती इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 3, b1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट तो कितना है, 1, सो b1 = 1, c1 जो कि कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, -1, a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या है, 2k - 1, b2 निकाले तो y का कोफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में तो k - 1 है, एंड c2 है माइनस का 2k + 1। ठीक है, क्वेश्चन में किस कंडीशन की बात करी गई थी, नो सॉल्यूशन की। ठीक है, सो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर। अब जस्ट हम लोग क्या करें, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ हैं हम लोगों के पास में, पुट कर देते हैं। सो a1 कितना है, 3/a2 दैट इज 2k - 1 ब्रैकेट में पुट करते हैं, एंड दिस इक्वल टू b1 का मतलब 1, और b2 यहाँ से लिया कितना है, k - 1 ब्रैकेट में रखा ये भी, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1, तो c1 कितना है, -1 c2 कितना है, माइनस का 2k + 1। सो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ये तो कैसी हैं, इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल हैं बट इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ना दो रिलेशंस निकालेंगे। एक तो ये वाला रिलेशन लेके चलिए जहाँ पे कोई भी दो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, और फिर उसके बाद में एक रिलेशन और हम लोग लेके चलते हैं जहाँ पे कोई भी दो एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है। तो या तो इन दोनों को लेके चल सकते हैं या फिर इन दोनों को, चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तब हम लोगों को यहाँ से जो रिलेशन मिलते हैं वो क्या मिला, देयरफॉर 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, एंड जो दूसरा रिलेशन है वो क्या है, 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। ठीक है, अब जस्ट क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने k - 1 के साथ में किया, और 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ में होगा। सो 1 का मल्टीप्लाई 2k - 1, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 का मल्टीप्लाई k में किया तो 3k, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 3, एंड दिस इक्वल टू
2k माइनस 1। क्या करिए, k को इधर लेके जाइए, कांस्टेंट को इधर लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट 3k, इधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस का 2k इक्वल टू माइनस 1, और इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3k माइनस 2k, सो 3k में से 2k माइनस करेंगे तो क्या आ गया k, एंड दिस इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो कितना होगा प्लस का 2। सो k की यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाली और वो कितनी है, k इक्वल टू 2 फाइंड किया। अब आते हैं इस रिलेशन पर हम लोग। ठीक है, सो यहाँ भी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 2k प्लस 1, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 1 इंटू के माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं तब हम लोग 2k प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 1, राइट। अब k को क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, या तो ट्रांसपोज कर दीजिए या फिर दोनों साइड्स में k माइनस कर दें हम लोग। सो 2k इधर लेके आए इसको, k इज़ नॉट इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये क्या है माइनस 1, इधर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1। सो 2k माइनस k, 2k माइनस k कितना रहा, k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1, और माइनस 1 कितना आया माइनस 2। सो यहाँ से हम लोगों ने दो रिजल्ट्स निकाले। फर्स्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं कि k इज़ इक्वल टू 2, एंड सेकेंड में हम लोग कह रहे हैं k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 2। यानी अब हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने फाइंड किया कि k इज़ इक्वल टू 2 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सो k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है कितनी, 2 है, राइट। क्या ये k की वैल्यू अगर इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? देखो ज़रा पुट करके देखिए, k के प्लेस पे अगर हम लोग 2 रख दें तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 2, क्या ये रिलेशन ट्रू आ रहा है या फॉल्स है? ये तो ट्रू है, इसका मतलब ये वैल्यू इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो कौन सी वैल्यू है k की जो दोनों इक्वेशंस यानी कि दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब k इक्वल टू 2 वो वैल्यू है जो दोनों ही रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगी, तो यही हम लोगों का आंसर है। और इन दोनों इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में अगर k के प्लेस पे 2 रख देंगे तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।